अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल HAK केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 आज हमने करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो अगर हमें ये याद हो जाएंगे तो उसके न्यूमेरिकल्स हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। किसी भी सब्सटेंस का जो भी मैस है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मोलर मैस से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी सब्सटेंस के जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को जब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रोस नंबर से। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आपके पास कोई भी सब्सटेंस के हैं जी, फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस मेरे पास 5 मोल्स पड़ा हुआ है, मेरे से पूछा जाता है भी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो मैं उस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब पार्टिकल्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं, अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला, बजाय इसके कि हम बार बार हर चीज का अलग अलग फॉर्मूला बनाएं, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक दफा पार्टिकल्स लिख देते हैं। अब अगर हमारे से एटम्स पूछा जाएगा तो भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर जी हमारे से मॉलिक्यूल्स पूछा जाता है तो भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे से फॉर्मूला यूनिट्स पूछा जाता है, आयनिक कंपाउंड हो तो उसका क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट होता है। ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दी, उसने हमें सिर्फ मैस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मोल की जगह पे मोल का फॉर्मूला लगा देंगे, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, ये ऊपर भी वही लिखा हुआ है। हम यूं भी कर सकते हैं कि पहले मोल उसको सेपरेट, पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के मोल सेपरेट निकाल लें, उसके बाद मोल यहाँ पे लगा के उसको सॉल्व कर दें। अगर हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मोल की जगह पे हमने क्या किया, इसका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। मैस ओवर मोलर मैस भी मोल के इक्वल ही होता है ना, तो हमने वो लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। टोटल सिर्फ हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज हैं, एक ये और एक ये आगे वाला वही है कि मोल की जगह पे हमने क्या करना बोला। अगर ये दो फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने आते हैं तो हमारे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल, वो है आपकी बुक का पेज नंबर है जी 26 पेज नंबर है, और न्यूमेरिकल नंबर 1 है सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल्स। ये उसने हमें वैसे एक इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 कर रहा हूं मैं, ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इसको साइड पे लिख रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है, किंग ऑफ केमिकल्स है। ठीक है, और इसी तरह जो बेंजीन है ये हमारे पास क्वीन ऑफ केमिकल्स है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड वाला याद रखना है, क्वीन वाला वैसे मैंने लिखा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास H2SO4 और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है जी, तो उसने जी हमें क्या बताया है इसमें, इफ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ रिएक्शन, कि हमें एक रिएक्शन करने के लिए 5 मोल्स चाहिए हैं, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वेट, हम उसका कितना वजन लेंगे कि उसमें 5 मोल्स उसके आ जाए। ठीक है, तो उसने हमें क्या बता दिया, उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स बता दिए हैं। तो यहाँ पे जी हम लिख लेते हैं गिवन डाटा, उसने हमें क्या बताया है, उसने हमें जी मोल्स ऑफ H2SO4 बता दिए, मोल्स ऑफ H2SO4 हमारे पास कितने हैं, उसने कहा है जी 5 मोल है, तो 5 MOL लिखना है। मैंने बताया था कि जो मोल है उसका यूनिट MOL होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसका फाइंड करना है जी मोलर मैस। तो मोलर मैस ऑफ H2SO4 इज, मोलर मैस अब हमें खुद याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का होता है 1, एटॉमिक मैस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हम इसको यूं लिख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस
सल्फर कितने हैं, 1 है, तो हम उसको वैसे लिख देते हैं एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। इसी तरह प्लस, अब ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं इसके अंदर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं जी। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है जी, 1 होता है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का होता है 32 प्लस 4, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो इन सबको जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, अब हमारे पास मोल भी पता चल गए हैं, हमें मोलर मास हमें खुद पता होना चाहिए था, वो भी हमने लिख लिया। तो हमने फाइंड क्या करना है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप इसका मास फाइंड करें। क्या फाइंड करना है जी, हमने इसका मास फाइंड करना है। तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हमने क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। ठीक है, इसको मैं एक दफा पहले यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हम एक दफा समझ आ जाए, उसके बाद फिर हम इसको डायरेक्ट अरेंज करके लिखा करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू mass of substance over molar mass of substance। ओके जी, अब उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिए हैं, मोलर मास भी हमें पता चल गया। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, मास फाइंड करनी है। तो मास को हम यहीं पे रहने देते हैं, मोलर मास डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मास मैंने फाइंड करना है, तो मास को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा फॉर्मूला। इसको मैं रीअरेंज कर लूंगा जब, तो मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू, ये उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम लिख देंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो उसको मैं सिर्फ मोल्स लिख रहा हूँ, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। पूरा लिखने की बजाय मैंने सिर्फ उसके वो वर्ड्स लिख दिए। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, मोल्स मल्टीप्लाई बाय, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या बन गया, मोलर मास। ओके जी, अब हम क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास, 5 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इसका कितना है, 98। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 98 कैलकुलेटर से भी हम कर लेते हैं, ये होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 98, 490 ग्राम्स। मैस है ना, तो मैस की यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, तो ये मैस हमारे पास कितना आया, 490 ग्राम। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के 490 ग्राम्स ले लेंगे, तो हमारे पास वो कितना बन जाएगा, 5 मोल बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, उसमें भी हमें एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर होता है, ये हमारे पास पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी में हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जी उसके बाद उसने हमें कहा है इफ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, इसके हमारे पास मैस कितना है, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना है हमारे पास, 40 ग्राम्स है, कितना है, 40 ग्राम है। तो वो कहता है कि आपने बताना है इसमें हाउ मेनी कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस आर प्रेजेंट इन इट। कैल्शियम आयंस Ca2 पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और कार्बोनेट आयंस CO3 नेगेटिव। कहता है कि कैल्शियम और कार्बोनेट के आयंस बताने हैं जी 40 ग्राम में कितने होते हैं। सबसे पहले जी हम इसका क्या करते हैं, इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जी इसका मोलर मास क्या है होगा, मोलर मास जैसे हमने यहाँ पे H2SO4 का फाइंड किया था कि हाइड्रोजन का कितना मास है और जितने एटम्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 था और 2 थे, तो हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह हम मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को भी क्या करेंगे, इसी तरह फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम का जी मास हमारे पास होता है 40। अब मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, वैसे कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का होता है जी हमारे पास 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। 3 ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ ये सी, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, O3 है, तो मैंने इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐड करने से हमारे पास पूरा 100 बन जाएगा जी, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमारे पास मोलर मास भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इसके फॉर्मूला यूनिट्स। हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो उसका हम क्या फाइंड करेंगे,
फॉर्मूला यूनिट्स। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड करेंगे, निकाल। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इक्वल्स टू, अब उसने क्योंकि हमें मैथ दिया है, ठीक है, तो हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, उसने हमें क्या दिया है, मैथ दिया है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला, मोलर मैथ मैंने खुद फाइंड कर लिया, मैथ उसने हमें बताया था, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। और फिर हम इसको क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जी यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मैथ ओवर मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय क्या करना है जी, हमने इसको एवोगैड्रोस नंबर, हमारे पास इस फॉर्मूला को हमने अपने अकॉर्डिंग वहां पे बना दिया, ठीक हो गया। अब जी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हमने फाइंड करने हैं, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूं। मैथ हमारे पास कितना है जी, 40 है, और मोलर मैथ हमारे पास कितना जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना है जी, 100 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है इसको, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक है जी। कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। हमारे पास इतने फॉर्मूला यूनिट्स हैं, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स है। अब उसने हमारे से पूछा है कि अब आप ये बताएं कि इसमें इन फॉर्मूला यूनिट्स में, हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर्मूला यूनिट्स किसको बोलते हैं, जब कैल्शियम और कार्बोनेट के आयंस आपस में मिलेंगे तो एक फॉर्मूला यूनिट बनता है, ठीक है। यानी कि जब एक Ca और CO3 आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, एक फॉर्मूला यूनिट बनता है। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, Ca और CO3 जब मिले तो हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट बन गया, ठीक है। अब उसने हमारे से पूछा कि आप बताएं इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट के आयंस कितने हैं, तो इसमें जाहिर बात है देख के पता चल रहा है कि कैल्शियम का कितने पोर्शन है जी इसके अंदर, एक पोर्शन है, ये देखिएगा। इसमें कितने कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, और CO3 कितने हैं, ये भी एक है। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी रेशो 1:1 बन जाएगी जी। नंबर ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आइंस इन CaCO3 के CO3 में कितने कैल्शियम और कितने कार्बोनेट है, एक एक है, तो हम इसको लिख देंगे जी कितने हैं, 1:1, यानी कि एक अगर कैल्शियम है तो उसके साथ एक ही कार्बोनेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आए हैं इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक है तो उसको एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर यहाँ पे 3 होता तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 है, तो हम जी नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस फाइंड करने हैं। अगर अब हमने नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस कितने, क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय जितने हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स से उससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो हमारे पास यही वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और इसी तरह जब हम नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस करेंगे, तो उसको भी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा आपके पास, 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस कितने हैं, ये हमारे पास इसमें इतने नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस हैं, और इतने ही इसके अंदर क्या है, कार्बोनेट आयंस हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसमें वो कहता है इफ यू हैव 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, अगर हमारे पास इतने एल्यूमिनियम के आयंस हों, हाउ मेनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, जो उसने हमें केमिकल कौन सा दिया है, ये है न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। तो जी उसने हमें जो केमिकल दिया है ठीक है जी, उसने हमें केमिकल दिया है, वो कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस हों कितने, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो कहता है बताओ हमारे पास सल्फेट के कितने आयंस होने चाहिए।
नंबर ऑफ सल्फेट आइंस कितने होंगे कि हमारे पास ये वाला जो केमिकल है ये बन जाए। ठीक है जी। तो अब हमने इसमें जो देखना है वो ये देखना है कि हमारे पास इसमें टोटल एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 हैं, और सल्फेट कितने हैं, 3 हैं। ये इसमें फॉर्मूला तो कोई नहीं लगेगा, इसमें हमारे पास ये सिंपल रेशो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जी इसको हम सिंपल करेंगे कि रेशो ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आइंस इन Al2SO4 थ्राइस। हम पहले देखेंगे कि भाई ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसमें एल्यूमिनियम और सल्फेट आयंस की रेशो कितनी कितनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी है, एल्यूमिनियम के इसमें देखिएगा 2 आयंस हैं और सल्फेट के कितने हैं, 3 हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं 2:3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी एल्यूमिनियम कितने आयन होंगे, तो सल्फेट के हमें कितने आयन चाहिए होंगे ताकि हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाए। इसको मैं +3 लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 नेगेटिव लिख रहा हूँ। ओके जी, यहाँ में मेरे पास एल्यूमिनियम कितने थे, 2 थे, हमने ये रेशो निकाल लिया, तो एल्यूमिनियम 2 होंगे, तो हमें सल्फेट्स कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 सल्फेट जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूं कि एक एल्यूमिनियम होगा तो फिर मेरे पास कितने सल्फेट होंगे, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है, मैथ में पढ़ा कि जो हम एक साइड पे करते हैं वही हम दूसरी साइड पे भी करते हैं, तो उसको हम लिखेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दूंगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 3/2। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर एल्यूमिनियम के इतने आइंस हैं तो मेरे पास सल्फेट के कितने होंगे। तो मैं अब यहाँ क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मल्टीप्लाई मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास पूरे का पूरा वही आ जाएगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 3/2 वैसे ही है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो जी आंसर हमारे पास आएगा 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो यानी कि हमारे पास जब एल्यूमिनियम के इतने आयंस होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस होंगे, तो उस टाइम पे हमें सल्फेट के कितने आयंस चाहिए होंगे, इतने आयंस चाहिए होंगे, ताकि हमारे पास पूरे का पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट बन सके। ठीक है जी, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में